Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu pakhair ragle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. Hariyan Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Tuesday, 21st of November 2023, 11:22 on the dial. और आज जमादिल अव्वल की हो चुकी है 6 तारीख. यस, और उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर चुके होंगे 107.4. आज अगर मूड काफी एक्टिव है, अच्छा फील कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, रोड्स पे हैं और तो समहाउ ट्रैफिक आपको जरा ज्यादा मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली मूड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इट्स ओके. आप यूज्ड टू मेरा ख्याल अब हो चुके होंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अगर इस वक्त लाहौर में ड्राइव कर रहे हैं तो उनको अंदाजा है कि लाहौर की जगह जगह से सड़कें जो है वो तोड़ी हुई हैं और वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और पता नहीं ये कब तक रहेगा. शायद जल्दी इस काम को वाइंड अप कर लिया जाए, बट यू नो आवाम थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा जैम मिले तो. सो फिलहाल आज के दिन के हवाले से बात करें तो आज के दिन के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर होती रहेंगी. और इनफैक्ट वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल है वो अभी तक बहुत सारे लोग को लड़ा हुआ है, और अभी तक नरेंद्र मोदी पर बहुत सारी मीम्स जो है वो ट्रेंडिंग पर है. सो उन्होंने जो हरकत की है, जाहिर सी बात है उसकी वजह से तो ये होना ही था, या शायद उन्होंने ये इंटेंशनली किया है कि वो जैसे वॉकआउट करके चले गए. उन्होंने जो एक मेरा ख्याल है कि मैं इस वक्त ये सोच रही हूँ कि यार अगर पाकिस्तान फाइनल जीत जाता तो वो तो वहीं के वहीं फना हो जाते. मतलब ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन के साथ जो उन्होंने किया है वो अगर पाकिस्तानी कैप्टन होते तो मतलब हम समझ सकते हैं, फिर तो जंग फर्ज हो जाती ना. बट अभी इस हवाले से जो मीम्स बन रही हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, और उसकी वजह से लोग थोड़े से शायद स्माइल कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं और जिन पर मेरा ख्याल है कि बात करना बनती है. तो सब कुछ आज के प्रोग्राम में शेयर होगा. वो कुछ भी होगा जो आप चाहते हैं, और वो कुछ भी होगा जो आपको पता होना चाहिए. और कुछ ऐसी खबरें मैं ट्राई करूंगी कि ना शेयर करूं कि जो आपका मूड मिजाज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे, जैसे अभी बिजली के महंगी होने की खबरें. अब आप सोच रहे होंगे कि आयशा ने बात तो कर दी है, लेकिन चलें खैर इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी. अभी सुन लेते हैं एक ट्रैक और इसके बाद ब्रेक है. ब्रेक के बाद करेंगे आपको जॉइंट सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. आपको खुशामदीद एक बार फिर से, और उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. So by the way, अगर अभी आपने ट्यून इन किया है तो थैंक यू सो मच. 107.4 फ्रीक्वेंसी है. अगर आप में से बहुत सारे लोग आज पहली बार सुन रहे हैं तो आप इसी फ्रीक्वेंसी पर हर पीर से हफ्ते तक ट्यून इन कर सकते हैं. सो स्मॉग जो है वो मुतासरा इलाकों में एक चीज जो कि मैंडेटरी हो चुकी है. इनफैक्ट उसकी कंपल्शन है वो ये कि मास्क लाजमी पहनना होगा हफ्ते के रोज, चूंकि तालीमी इदारे बंद रहेंगे. बट यू नो जहां पर स्मॉग बहुत ज्यादा है, सो खतरनाक हद तक यू नो स्मॉग की जो सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं. और इसके तनाजुर में जो मुतासरा इलाके हैं वहां पर तकरीबन ये कहा गया है कि एक हफ्ते तक मास्क इस तरह से पहनना है जिस तरह से हमने कोविड में मास्क पहना था, और मास्क की पाबंदी थी कि मास्क पाबंदी के साथ आपने उसको फॉलो करना है, इस रिचुअल को. और इसके साथ साथ चूंकि तालीमी इदारे तो बंद रहेंगे हफ्ते के रोज, सिर्फ यही नहीं बल्कि अदालत ने ये जो फैसला दिया है वो इसके पेश नजर ही दिया है कि स्मॉग से जरा डील कर लिया जाए, तो फिर यू नो
हफ्ते की जो छुट्टी है उसको खत्म कर दिया जाएगा. और इनफैक्ट जहां पर मास्क वगैरह की हम बात कर रहे हैं, सो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से जारी जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक ये कहा है कि 26 नवंबर, आज 21 हो चुकी है, सो 26 नवंबर 2023 तक मास्क पहनना लाजमी होगा. ये पाबंदी लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन के इस्लाम नाफिजुल अमल होगी. और लेट्स सी वो लोग जो मास्क नहीं पहनते फिर उनके साथ क्या सलूक होता है. वैसे तो पेनल्टी होनी चाहिए क्योंकि आपकी सेहत की बात हो रही है, और जब आपकी सेहत को लेके कोई फैसला किया जाता है तो मेरा ख्याल है कि उसको बगैर किसी भी बात के आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. और जबकि महकमा मौसमियात की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉग का जो एक मामला अगर कंट्रोल में हो सकता है तो वो बारिश की वजह से ही हो सकता है, लेकिन महकमा मौसमियात की तरफ से कोई भी इस हवाले से प्रेडिक्शन नहीं है कि आइंदा जो 24 घंटे उनमें बारिश होगी. सो बारिश भी नहीं है. हमने आर्टिफिशियल बारिश के बारे में भी बात की थी. अब देखते हैं कि हुकूमत कब आर्टिफिशियल बारिश बरसाने के बारे में प्लान जो है वो बनाएगी. और इसके अलावा जनाब 17 नवंबर की बात करें, आ चुके 21 है, लेकिन 17 नवंबर की बात करें तो वैसे ही 2023 को पहले ही इंसानी तारीख का गर्म तरीन साल जो है वो करार दिया जा रहा है, जबकि इसका जो हतमी फैसला वो 2024 के आगाज में होगा कि एक्चुअली ऐसा ही है या नहीं. बट जो 17 नवंबर का जो दिन था या जो डेट थी वो देखा जाए तो आलमी दर्जा हरारत का एक और बदतरीन नया कह सकते हैं कि दिन था, नया एक रिकॉर्ड था कि इस दिन में बहुत शदीद गर्मी पड़ी है. और एक रिकॉर्ड गर्मी होने की वजह से ये साल का जो है वो शदीद तरीन गर्म तरीन दिन जो है वो कंसिडर हुआ. ओके, सो लेट्स सी आगे चल के देखते हैं मजीद इसके बारे में डिटेल. बट अभी प्ले मैं करूंगी एक और ट्रैक और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, अगर आप के आसपास या आपके सर्कल में, आपके हल्का अहबाब में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको चेयर अप कर देते हैं, ऐसे उनके पास ये गुर है. ये वैसे गुर भी हर किसी के पास नहीं होता कि दूसरों को आप चेयर अप कर सकें या दूसरों को हंसा सकें, दूसरों का मूड अच्छा कर सकें. सो अगर ऐसे लोग वाकई ही में आपके सर्कल में हैं तो उनको बहुत 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 मेरा ख्याल है कि आपको अच्छे से अपने साथ इंटैक्ट रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम लोगों के साथ होते हैं कि जो जेन्युइनली आपको अंडरस्टैंड करें और आपका साथ दें. और तब आप कुछ चेयर अप करें जब आपको खुद भी समझ ना आ रही हो कि आपने किस तरह से अपने आप को चेयर अप करना है. सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में कि जो वाकई में ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ उनका रिश्ता है, ऐसे लोगों के साथ उनका कनेक्शन है कि जो बेलॉस है और जेन्युइनली उन्हें एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, प्यार है, मान है, और मान के ऊपर बड़े रिश्ते चलते हैं. खैर, अभी मुझे बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे 2 बच्चे सुन रहे हैं और मैं पूरी ट्राई कर रही थी कि वो वाले गाने जो मुझे रिक्वेस्ट किए हैं वो मैं प्ले कर सकूं. एंड थैंक यू आसिया आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया. आप वैसे ही बहुत प्यार से जब भी कभी सुनती हैं तो बहुत प्यार से एक अलग ही वाइब देती हैं. सो आपके जो ग्रैंड चाइल्ड है उनके लिए मेरे पास वो वाला गाना तो नहीं है जो आपने रिक्वेस्ट किया, बट चले नेक्स्ट जो गाना है वो मैं उनके लिए प्ले करूंगी. सो फिलहाल अभी इस गाने के बाद मौसम का हाल है, डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी. और बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान है, सारिफीन पर 40 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा. ये मैं वैसे बात कर रही थी, मुझे बात नहीं करनी इस पर, क्या करूं. खैर, एनी हाउ, इसके अलावा जनाब किसी पाकिस्तानी को टीम ऑफ वर्ल्ड कप में जगह ना मिली है. अच्छा, आगे चल के बात कर लेते हैं इस पर भी. और इसके अलावा इजराइल के बारे में बात करें तो इजराइल से जंग बंदी मुआहदे के करीब है.
ओके, रहनुमा हमास कह रहे हैं. और इसके साथ साथ जनाब वो लोग जो चाहते हैं कि कुछ जरा इंटरेस्टिंग अपडेट्स भी उन तक पहुंचे, तो उनके साथ मैं शेयर करूंगी आगे चल के. बट फिलहाल सुन लेते हैं एक अदद और ट्रैक, और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. बाय द वे, आज के दिन की क्या एक्टिविटीज हैं, आज के दिन के हवाले से अगर कोई खास हैपनिंग ऑफ द डे है शेयर कर सकते हैं 44771. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम का सेकंड हाफ, आपको खुश आमदीद. 12:08 18 कह रही हूँ, 8 मिनट हो चुके हैं, और मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. सो थैंक यू सो मच. अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है सो इट्स ओके. अगर आप थोड़े से लेट ट्यून इन कर रहे हैं सो ट्यून इन तो किया है ना आपने, सो ये बात इम्पोर्टेंट है. सो फिलहाल जरा बात कर लेते हैं मौसम की. मौसम का हाल अहवाल वैसे तो आपको पता ही है, स्मॉग की वजह से क्या सूरत हाल है, और मास्क को लाजमी करार दे दिया है फॉर अबाउट अ वीक. और लेट्स सी लोग फॉलो करते हैं इसको या नहीं. वैसे तो लोगों ने जब कोविड बहुत ज्यादा शदीद था तब भी इस चीज को फॉलो नहीं किया. जो मास्क है वो या तो नाक पे होता था, नाक के बिल्कुल टिप पे होता था, या फिर बिल्कुल चिन पे होता था, और इस पर भी बड़ी मीम्स बनी है. और इनफैक्ट देखा जाए तो ऑन अ सीरियस नोट, आपकी सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है, लिहाजा प्लीज मास्क का इस्तेमाल जरूर करें. 1 से 2 मास्क जरूर लगाएं. आपके बैग में हर टाइम मास्क होना चाहिए. अगर आप घर से निकलते वक्त मास्क लगाना भूल गए तो आपके पास कम से कम आपकी पॉकेट में, आपके बैग में अगर मास्क है तो आप पहन सकते हैं. सो आज इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट में मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है ये आपको बताती चलूं. इस्लामाबाद में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 24, मिनिमम 12 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 47%. और एक्सपेक्टेड है कि इस्लामाबाद में इस वीक में बारिश हो जाए. लाहौर में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 26, मिनिमम 12 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 53%. और सियालकोट में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 26, मिनिमम 10 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 61%. सो ये तो कुछ मौसम के बारे में हो गई बातचीत. और बाय द वे, आज भी लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खतरनाक हद तक मुजरे सेहत है. सो प्लीज मास्क लाजमी लगाइएगा. ओके, और इसके अलावा अल-शिफा हॉस्पिटल के नीचे 55 मीटर सुरंग मिली है, और इजराइल का मज़ाक का खेज दावा. ओके, सो इजराइल से जंगबंदी के बारे में मैंने बात की है कि जो इस हवाले से कहा जा रहा है कि जंगबंदी मुआहदे के करीब है. और इनफैक्ट इसके साथ साथ डॉलर के बारे में भी जरा बात कर लेते हैं. डॉलर की कदर में कमी है और इंटरबैंक में 53 पैसे सस्ता हो चुका है. और वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलियाई टीम पर दौलत की बरसात हो गई. वो किस तरह से, बाय द वे, इसको जरा हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि है अच्छा, अंदर की बात क्या है, अंदर की बात कुछ पता चल जाएगी अभी. सो जनाब, वर्ल्ड कप में फतह से जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है उस पर दौलत की बरसात हो चुकी है. चैंपियंस को सबसे ज्यादा 3.42 मिलियन पाउंड मिलेंगे. और ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद में इंडिया को चुके 6 विकेट से शिकस्त दी और 6ठी मर्तबा आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया. और चूंकि इतनी अट्रैक्टिव ट्रॉफी जिसको कि नरेंद्र मोदी को देते हुए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, सो इस अमेजिंग मोमेंट को ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन उन्होंने खुद ही एंजॉय किया. और ट्रॉफी के साथ इस शानदार कामयाबी पर 2 मिलियन पाउंड इनामी रकम भी मिलेगी. और रनर अप रहने वाली जो टीम है उसको 1.6 मिलियन पाउंड का चेक मिला. और सेमीफाइनलिस्ट टीमें जो है वो न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका को भी 6 लाख तकरीबन 6 लाख के करीब पाउंड मिलेंगे. 6 लाख और 40,000 शायद, यस. और इवेंट में जो शरीक दूसरी टीमें हैं उनको भी तकरीबन 80,000 पाउंड मिलेंगे. ओके,
चले ठीक है. ऑस्ट्रेलिया को चूंकि इनामी रकम थोड़ी ज्यादा मिली है और फाइनल भी उसने अच्छे तरीके से खेला और टूर्नामेंट को अगर कलेक्टिव तरीके से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने काफी बेहतर अपने आप को मैनेज किया है. और इसके अलावा जनाब कुछ बात कर लेते हैं मजीद हम फाइनल के हवाले से. भारत की हार पर बांग्लादेश में चूंकि जश्न मनाया है. ओके सो तरह तरह की खबरें आ रही हैं. स्टिल वर्ल्ड कप 2023 का जो बुखार है वो अभी तक लोगों को चढ़ा हुआ है और भारत अगले वर्ल्ड कप का फॉर्मेट तब्दील करवाने पर बजिद है आईसीसी से. ताहाल रजामंदी जो है वो नहीं हुई. ओके और कुछ और मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगी आगे चल के, बट फिलहाल प्ले कर लेते हैं एक और ट्रैक. बल्कि अभी ब्रेक है. ब्रेक से पहले जो गाना हम प्ले कर सकते हैं वो प्ले करते हैं और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. हो गया है तुझसे प्यार और प्यार हो जाए और फिर उसकी कदर ना की जाए तो मामला तो खराब है. लेकिन खैर वो लोग जो प्यार करके प्यार की कदर करना जानते हैं सो अल्लाह ताला उनको फिर ऐसे लाइफ पार्टनर से भी नवाजते हैं जो वाकई में उनकी जिंदगी को गुलजार बना देता है. खैर जनाब कुछ स्पोर्ट्स की खबरें थोड़ी ज्यादा रही हैं प्रोग्राम में और जरा चर्चा भी स्पोर्ट्स का ज्यादा है, स्पेशली क्रिकेट का. और सईद अजमल और उमर गुल के हवाले से कुछ आ रही है कि वो अपॉइंट हो चुके हैं एज बॉलिंग कोच और उनको लेके काफी ज्यादा लोग जो है वो अब सोच रहे हैं कि होपफुली क्रिकेट में जो ट्रेंड है बॉलिंग को लेके वो शायद इनके अपॉइंट होने से कुछ तब्दील हो. लेट्स सी, ये तो वक्त ही बताएगा. और इसके अलावा जनाब वो लोग जो हक महर के हवाले से इनफैक्ट कुछ खबरें आ रही हैं और इनफैक्ट एक बंदा जिसने हक महर लेने से रिफ्यूज कर दिया और इसके बारे में मैं जरा डिटेल आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगी. बट अभी के लिए प्ले करूंगी मैं एक और ट्रैक और इस गाने के बाद हमारे पास ऑलमोस्ट ब्रेक का भी वक्त होगा. सो ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, more music, let's start. Welcome back once again. Well जनाब आजकल चूंकि शादियों का मौसम है, शादियों का सीजन है और इसी तरह की कुछ खबरें आ रही हैं. वैसे तो वन डिश के बारे में आपको पता है कि वन डिश के बारे में अब ये कंफर्म हो चुका है कि जितनी भी अब शादियां होंगी आने वाले दिनों में सो उनमें वन डिश को मेक श्योर किया जाएगा और अगर वन डिश का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आपको पेनल्टी पड़ सकती है. सो इसके अलावा जनाब एक और चीज भी जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि एक बंदा जिसने हक महर जो है वो अपनी वाइफ को देने से इनकार कर दिया और इस बात पर अदालत ने उसको 1 लाख रुपया फाइन किया है फॉर नॉट गिविंग हक महर टू वाइफ. यस और मेरा ख्याल है कि जो चीज जरूरी होती है उसको हम करते नहीं हैं और जिस चीज का मतलब आप जिस चीज के बगैर चल सकते हैं, गुजारा हो सकता है, सो वो चीज शायद हम ज्यादा मेक श्योर करते हैं कि हो. सो ये एक ऐसा मामला है कि जिसको आप बड़ी समझदारी के साथ तय करें और फिर जो हक बनता है आपकी वाइफ का उसको पे भी करें, उसको अदा भी करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीजें हैं जो निकाह के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, सो उनका ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जिसका कि शायद हम कंसिडरेशन में नहीं रखते. बहरहाल इसके अलावा जनाब कुछ बात करें हम उन लोगों के बारे में जो स्टिल इस एक चीज में घुसे हुए हैं कि यार रंग काला है या गोरा है. अब शादियों की ही बात हुई है तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है काले रंग से, गोरे रंग से,
छोटे घर से, बड़े घर से. अच्छा, कल ही मेरी एक बंदे के साथ डिस्कशन हो रही थी और छोटे घर बड़े घर को लेके भी बात हुई कि अक्सर औकात रिश्ते इसलिए भी नहीं हो पा रहे आजकल कि लोग ये देखते हैं कि घर अपना है या किराए का है, ये घर छोटा है बड़ा है. मतलब इतनी लेम बातें. आजकल बहुत सारे लोग क्यों ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही. सो उसके पीछे भी यही बातें हैं कि एक तो हमने शादी को बहुत मुश्किल बना दिया है. हम शादी को लेके सोचते हैं कि यार हर वो एक्स्ट्रा खर्चा जरूरी है कि जिसको लोगों को दिखाना है, ना कि आप अपनी जेब को देखेंगे. सो इस वजह से भी प्रेशर है. और तो समहाउ मतलब आप अपनी फैमिली के साथ शुगर लगा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, हर रस्म पूरी कर सकते हैं जो आपको लगता है. जाहिर सी बात है, जिनकी पहली बार शादी होती है उनको बहुत सारे चाह होते हैं, बहुत सारी डिजायर्स होती हैं जिनको उनको पूरा करना होता है. सो वो अपनी फैमिली के साथ उस चीज को पूरा कर सकते हैं. लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप शादी को इतना ज्यादा लाविश कर लें कि आपके लिए शादी ही मुश्किल हो जाए. रिश्तेदारों ने ना तो आपको आके पैसे देने हैं कि आप शादी का ये खर्चा पूरा कर लें, वो खर्चा पूरा कर लें, ब्ला ब्ला ब्ला. किसको दिखाने के लिए आपने खर्चा करना है? आप अपनी फैमिली को देखें. आपकी फैमिली अगर ओके है किसी भी डिसीजन को लेकर तो आप अपने डिसीजंस खुद लें. मुझे तो ये लगता है कि ये जो देने दिलाने वाली रस्म है कि इतनी सलामी, इतने कपड़े, इतना ये इतना वो, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए. जितनी सादगी हो ठीक है, आप फन शुगल सब एक तरफ आप वो करें, बट ये जो सलामियों वाला मामला है, जितना शादी को आसान किया जा सके मेरा ख्याल उसको कोशिश करनी चाहिए. ना कि शादी को मुश्किल कर दें कि यार प्रेशर हो एक बंदे को कि आपको शादी अटेंड करनी है, इतनी सलामी होगी तो ही शादी अटेंड हो सकेगी. मतलब अगर आप ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए तो ब्लेसिंग्स तो पैसे से नहीं ना खरीद सकते. ब्लेसिंग्स तो दिल से निकलती हैं और एक ऐसी दुआ जो सच्चे दिल से निकले उसकी तो कोई मेरा ख्याल है कि रीस हो ही नहीं सकती. लिहाजा शादी का मामला बहुत आसान होना चाहिए, बहुत ज्यादा आसान होना चाहिए. और जब आप कमिटमेंट कर लें किसी भी इंसान के साथ तो उस कमिटमेंट को पूरा करें, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, किसी भी तरह की हो. लेकिन यहाँ पर मिसकमिटमेंट भी बहुत ज्यादा हम सुनते हैं कि लोग बहुत ज्यादा मिसकमिटमेंट भी कर लेते हैं. लिहाजा जितनी चीजें आसान हो सकती हैं हमने उतना ही उनको मुश्किल खुद बना दिया है. ये किसी और का कसूर नहीं है, हम सबका कसूर है. और मेरा ख्याल है कि जब हम अपनी चीजें खुद अच्छे तरीके से मैनेज करके उनको आसान बनाने की कोशिश करेंगे, ट्रस्ट मी आपके लिए वाकई में आसानियां होंगी. आगे चल के आप खुद फील करेंगे कि अच्छा यार जिंदगी में बहुत सारे मामलात आसान हैं. वो इसी वजह से हैं कि शायद हमने आसान बनाने की कोशिश की है और अल्लाह की मदद से डेफिनेटली. सो फिलहाल उम्मीद है कि आप इस चीज को जरूर 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 कंसिडर करेंगे जो मैंने अभी बात की है और ट्राई करेंगे कि आसानी का मामला हो आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी. सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक प्ले करूंगी. इसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट ब्रेक का वक्त भी है. सो ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपने एंजॉय किया होगा. Well, टाइम का पता नहीं चलता जब आप की कंपनी अच्छी होती है या जब आप उन लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं जिनके साथ कनेक्ट होके आपको एक प्लेजेंट वाइब आती है. सो होपफुली आप इसी तरह की प्लेजेंट वाइब देते रहेंगे हमेशा और मेरे साथ रहेंगे एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक. सो फिलहाल अब प्रोग्राम को करते हैं वाइंड अप विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.